निम्न काल में क्रमशः उच्चारण करने पर यह नाद चिंतन साधक को परमाकाश रूप बना देता है। अभिप्राय यह है कि सितार, सारंगी आदि वाद्य यंत्रों से उठने वाले स्वरात्मक शब्द मुच्छेना के रूप में क्रमबद्ध स्थित होने पर अनन्य चित्त से क्रमबद्ध नाना राग उत्पन्न करते हैं और उनमें तदाकार चित्तवृत्ति वाला साधक एक समय पर क्षण भर के लिए संप्रस्थिति होकर अत्यंत आनंद का अनुभव करता है। उसी प्रकार ओंकार आदि प्रणव का उच्चारण करने से उत्पन्न होने वाले नाद का अनुसंधान करने वाला साधक निरंतर अभ्यास करने पर नाद के लय होने पर क्षण भर के लिए परमाकाश रूप बन जाता है। इस समय उसका आकाश तत्व लय होकर शून्य में सत्ता होकर स्वयं पर ब्रह्म स्वरूप शून्यात्मक बन जाता है। पूर्व कारिका में स्थूल वर्णों के क्रम के बाद विंदु आदि प्रमेय में आरोहण न होने तक प्लुत के उच्चारण के अंत में शून्य भावना का साधन बतलाया गया था। अब सूक्ष्म मंत्र को अर्धमात्रात्मक रूप आरोह दशा में प्लुत का अंत होने पर शून्य की धारणा का वर्णन 19वीं धारणा के रूप में निरूपित है। हे देवी, पिंड मंत्र के स्थूल वर्णों के क्रम से उच्चारण के बाद अर्जेंदु, बिंदु, नाद और नादांत के बाद शून्य उच्चारण से मनुष्य शिव स्वरूप बनता है। पिंड मंत्र, जिन्हें कूट कहा करते हैं, जैसे हस आदि रूप में तंत्र ग्रंथों में दिखलाए गए हैं। इसका स्कूल वर्णक्रम हकार से छठे वर्णम पर्यंत 9 प्रकार का है। उससे विंदु, तत्पश्चात अर्धचंद्र, उससे आगे नाद तथा स्वकीय छाया के दर्शनादि के समय पुरुष बिंदु अर्धचंद्र और नाद के अंत में समाप्त होने पर शून्य रूप होकर पुनः प्लुत का उच्चारण करने पर उसके लय होने की अवस्था में परम शिव भाव को प्राप्त होता है। यद्यपि अकारादि वर्षों से भी प्लुतोच्चारण संभव था, परंतु उससे न करके उकार से प्लुत के उच्चारण का बोध कराया गया है। यह प्रक्रिया शास्त्रों में बहुता यथ से प्रसिद्ध होने के कारण की गई है। वस्तुतः प्रत्येक स्वर पशु पक्षी प्रकृति से उच्चारण करते हैं और ब्राह्म मुहूर्त में मुर्गा ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत का तथा नाद का उच्चारण नादांत पर्यंत करता है। इसीलिए वैयाकरणाचार्य पाणिनि ने भी अकालोज ह्रस्व दीर्घ प्लुतः कहकर उकार से ही ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत उच्चारण मात्रा का निरूपण किया है और वह प्राकृतिक पशु पक्षी के द्वारा अति शुद्ध मात्रा में अनुकरण करने के लिए साधक की साधनावस्था में अतीव सुलभ और सहायक होती है। अन्य आचार्यों ने तो नाभि से लेकर द्वादशांत चक्र पर्यंत जितने भी चक्र हैं उसमें चढ़ने के लिए प्रणव को ही सीढ़ी माना है और आरोह क्रम से नाभि में अकार, हृदय में उकार, मुख में मकार, भ्रूमध्य में बिंदु, ललाट में अर्धचंद्र, ललाट के ऊपर निरोधिनी, सिर में नाद, ब्रह्मरंध्र में नादांत को, त्वचा में पराशक्ति को, शिखामूल में व्यापिनी को, शिखा में समना को तथा शिखांत में स्थित उन्मना का उल्लंघन करके द्वादशांत में प्रवेश की 16वीं भूमिका को पार करके 17वीं स्थिति निरंजन द्वादशांत के भीतर स्थित है। वहां पर स्थित परम शिव आकाश स्वरूप है। ऐसी अपनी आत्मा की भावना करती चाहिए। इस प्रकार कला दीक्षा संप्रदाय के अनुसार इस धारणा का उपदेश दिया जाता है। यहां पिंड मंत्र में विंदु, अर्धचंद्र, नादांत, बिंदु के बाद अर्धचंद्रोच्चारण, इस क्रम से सारा शरीर पट चक्राधार रूप होकर जो प्रणव मंत्र सो हम रूप से यहां जपा जाता है वह सकार और हकार के लोप होने पर ओम के रूप में शेष रह जाता है, जिससे कि यह नाभि से द्वादशांत पर्यंत पिंड में विभक्त होता है। अतः ओंकार ही पिंड मंत्र कहा गया है। सोहम इस अजपा मंत्र से गभित ओंकार हृदय के भीतर अतिमात्रा से ध्वनित होता रहता है। जैसा कि शास्त्रों में कहा गया है, हृदय चक्र में बिना किसी प्रेरणा के ओंकार का जप होता रहता है, जिसके गर्भ में संपूर्ण शब्द शास्त्र व्याप्त है तथा हृदय में निरंतर ध्वनि करते रहने के कारण उस परम पद ओंकार का वही सत्य है, वही अक्षर है। इस प्रकार तेज के रूप में हम सदैव उसी का ध्यान करते हैं। हृदय, कंठ, तालु क्रम से अपनी द्वादश मात्रा आकार से लेकर उन्मनी पर्यस्त प्रत्येक स्थल में नाभि से लेकर शिक्षा पर्यंत विभागों में स्थित ओंकार की इस स्थूल वर्णक्रम उपासना से उच्चारण की जाने वाली परंपरा नाभि, हृदय और मुस्त में क्रमशः अ, उ और अम के रूप में उच्चरित होती हुई स्कूल भावना है। बिंदु से लेकर समना पर्यंत अर्धमात्रा और उसके ऊपर परम शिव का स्थान है। उसके द्वारा स्थूलाक्षर के आनुपूर्वी से उपलक्षित पिंड मंत्र का बिंदु, अर्धचंद्र, नादांत और शून्य, इसमें निरोधिनी, नाद, शक्ति
व्यापिनी, समना और अनुक्ता आदि भी द्रष्टव्य है। शून्य शब्द से तो उन्मणि कही ही है, अतः इसका स्पष्टार्थ बिंदु, अर्धचंद्र, निरोधिनी, नाद, नादांत शक्ति, व्यापिनी, समना और उन्मनी आदि के उच्चारण से द्वादश मात्रा उच्चारण काल की भावना से साधन करता हुआ मनुष्य शिव स्वरूप बन जाता है, अथवा अकार से समना पर्यंत मात्राओं का शून्य रूप उच्चारण करने से, शून्य विमर्श से उन्मना रूप परम शिव भाव प्राप्त होता है। क्योंकि समनांत साधन संसार रूप होने से हेय है, केवल उन्मना रूप जो परम तत्व है उसमें प्रवेश करना ही उपादेय है, जिसके लक्षण नेत्रतंत्र में निम्न रूप में वर्णित हैं। वह सूक्ष्म पराशक्ति उन्मना शिव स्वरूप है। उसका अस्तित्व क्षोभ करते समय क्षोभ्य वस्तु के रूप में ही आत्मा में आभासित होता है। उसी का नाम समना है, जो सभी मार्गों में सदा गतिशील है और संपूर्ण विश्व को अपने भीतर समा लेती है तथा पुनः उत्पन्न कर देती है। वह कुंडलिनी नामक महाशक्ति है, जो तृतीया के रूप में भी व्यवहार में लाई जाती है तथा उसके द्वारा शिव के शरीर से ध्वनि के रूप में स्फोट रूप से प्रादुर्भूत होता है, और वह अति वेग से संपूर्ण जगत को परिपूर्ण करता हुआ अत्यंत वेग से उस देवदेव महादेव के नाद स्वरूप सदाशिव के नाम से कहा गया है। इसके भीतर नादांत शक्ति भी समाविष्ट हो चुकी है। ध्वनि के मार्ग में गया हुआ नादांत जहां पर बिना रोके हुए विश्राम करता है, उस शक्ति का नाम निरोधिनी है। वह सभी देवताओं का निरोध करने में समर्थ है। उस निरोधिनी शक्ति संपन्न महेश्वर की महिमा अवर्णनीय है। उस महेश्वर में असंख्य कोटि मंत्रों की सत्ता है। जो उसमें प्रवेश करता है वही उस शक्ति को पाता है। यही निरोधिका नामिका मंत्र शक्ति की कला है और वही बिंदु महेश्वर कहलाता है। जब यह शिवामृत मस्तक पर गिरता है तो सृष्टि का कारण बनता है, और जो इससे परिप्लावित होता है वह अर्धचंद्र कहलाता है। यही अर्धचंद्र बिंदुपाल से ऊपर चढ़ता है तब संहार नाम धारण करता है, और वही सभी भूतों का कारण है तथा वही नाद का अवरोहरण सृष्टि का कारण बनता है। मकार यहां पर रुद्र है, जो उत्तम वर्ण संघटन से उत्पन्न होता है। जब यह स्थिति को पा जाता है, जो अपने अभिमुख होकर सृष्टि का कारण बन जाता है, तथा जब यह ठीक स्थान पर प्रतिष्ठित होता है, तो पालन करने के कारण उकार रूप से समक्ष आता है। पूर्वोक्त प्रकारों में जब साधक 19वीं धारणा को प्राप्त कर लेता है, तत्पश्चात उस परम शून्य की इस धारणा का अभ्यास करना चाहिए। विकल्प विहीन होकर अपने शरीर में सभी दिशाओं में व्याप्त आकाश की एक साथ भावना करते ही समग्र आकाश उस साधक के समक्ष प्रकाशित हो जाता है, अर्थात साधक का परमाकाश में समावेश हो जाता है। अभिप्राय यह है कि संकल्प विकल्प से रहित एकाग्र मन से सभी दिशाओं में निर्विकल्प आकाश वाली भावना बनाते हुए जब मन निविषयक हो जाता है और शून्य से अभेदभाव हो जाता है, तब उस अवस्था को परम शून्य कहते हैं। उसमें आत्मा भी शून्याकार ही भासमान होती है, जैसा कि प्रत्यभिज्ञा तंत्र में कहा गया है। जो चित्त माया को छोड़कर भिन्न रूप में प्रकाश में आता है तथा देह, बुद्धि और प्राण आकाश के समान मन में कल्पित किए जाते हैं, उसका मैं प्रमाता हूं। इस प्रकार के विमर्श से अन्य भावों के अपोह हो जाने पर प्रतियोगी होकर वही विकल्प निविकल्प के समान अवभासित होता है। वह शून्यातिशून्य अवस्था शिव तत्व है। ऐसी भावना करनी चाहिए, जैसा कि वहीं पर प्रत्यभिज्ञा तंत्र में कहा है। जब तक आत्मा की प्रलय कला शून्यादि अबोध रूप है, तब तक उनमें कार्मण, आणव, मायिक, मल भी रहते हैं, और जब शून्य रूप हो जाता है तो ये मल शमित हो जाते हैं। अब तक की ये 20 धारणाएं पराधारणाएं थीं। अगले पार्ट में अपराधारणाएं वर्णित की जाएगी। जब साधक आगे और पीछे के शून्य का एक साथ चिंतन करता है, तब शरीर निरपेक्ष शक्ति के द्वारा उस साधक का मन शून्य हो जाता है। ऊर्ध्वम शून्य प्रमात्र रूप, मूल शून्य प्रमेय रूप तथा मध्य शून्य प्रमाण रूप का स्थिर चिंतन करे, तब एक साथ निर्विकल्पता के कारण निर्विकल्प चैतन्य धाम का उदय होता है। जैसा कि भगवान वासुदेव ने कहा है, ऊवम, अध और मध्य में, अर्थात प्रमाण, प्रमेय और प्रमाता रूप त्रिपुरी को जो निराधार शून्यमय जान लेता है, वह कुल अर्थात शरीर में शक्ति पर्यंत तत्वों को आनंदमय अर्थात शिवमय बना लेता है। अब 23वीं धारणा कही गई है। शरीर के भीतर क्षण मात्र के लिए शून्यता मात्र का चिंतन करता हुआ साधक स्वयं निर्विकल्प होकर सभी तत्वों को निर्विकल्प रूप से देखता है। अभिप्राय यह है
कि शिव तत्व के अतिरिक्त यह दृश्यमान संसार कुछ भी नहीं है। चैतन्य के विलास से चित्रकार के द्वारा चित्रित चित्र के समान यह संपूर्ण जगत साधक के समक्ष कल्पना मात्र है। जैसा कि सिद्धांत मुक्तावली में कहा है, संपूर्ण दृश्यमान जगत जो कि द्वैत के रूप में मेरे समक्ष आता है, उसे चित्र के समान जानता हूँ। मैं ही अकेला अनेक रूपों में होकर उपस्थित हो जाता हूँ। उस अद्वितीय अनंत केवल सुख स्वरूप आत्मा को सभी प्रपंच के जली हुई रस्सी के समान उसी का स्मरण करता हूँ। अतः यह सारा प्रपंच गंधर्व नगर या इंद्रजाल के समान प्रत्यक्ष होता है, जो वस्तुतः कुछ नहीं है। देह में रहने वाला संपूर्ण द्रव्य अस्थिमांसादि आकाश से व्याप्त है। मृगेक्षणे साधक इस बात का विशेष रूप से चिंतन करे तो उसकी भावना स्थिर हो जाएगी। अब 25वीं धारणा वर्णित है। शरीर की त्वचा का जो बाह्य विभाग है, उसे दीवार के समान समझे कि उसके भीतर कुछ नहीं है। यह ध्यान करने से साधक अध्यय परम व्याप्ति को पा लेता है। अब 26वीं धारण कही गई है। अनुवाद हृदय आकाश में जिसकी आंखें गड़ी हुई हैं, जो पद्म संपुट के बीच विराजमान है, जिसका मन किसी दूसरे में नहीं लगा है, ऐसा साधक हे सुंदरी परम सौभाग्य को पालेगा। मनोहर हृदय आकाश में अर्थात प्राण और अपान के मध्य जिसका चित्त तथा इंद्रिय समूह ऊर्ध्व अध और मध्य अर्थात द्वादशांत नाभि और हृदय चक्र में संचरण करता हुआ प्रमाण प्रमेय और प्रमात्र तथा प्रमात्र स्वरूप में स्थिर होकर चैतन्य के अतिरिक्त और कोई तत्व नहीं है, ऐसी भावना करता हुआ साधक स्वयं विश्वेश्वर स्वरूप धारण कर परमानंद को प्राप्त करता है। क्योंकि प्रमेयादि रूप संसार के निमेषोन्मेष का संकोच विकास रूप द्वादशांत से नाभिचक्र पर्यंत भ्रमण करने के कारण चैतन्य तत्व के प्रकाश में चित्त ही जगत के रूप से भासमान होता है। अतः वह उस विश्व को हस्तामलकवत देखता है। अपने शरीर के सभी ओर से द्वादशांत में मन के लीन हो जाने से स्थिर बुद्धि वाले योगी के स्थिर मन में परम तत्व प्रकाशित होता है। ज्यों-ज्यों और जैसे-जैसे साधक अपने मन को प्रतिक्षण द्वादशांत चक्र में स्थिर करता है, त्यों-त्यों प्रतिक्षण उसकी वृत्तियां क्षीण होती हैं और कुछ दिनों में ही वैलक्षण्य असामान्य भैरवावस्था प्रकट हो जाती है। दाहिने पैर के अंगूठे से उत्पन्न कालाग्नि से अपने शरीर को जला हुआ ध्यान करे, तब योगी को शांत प्रकाश होता है। जब साधक दाहिने पैर के अंगूठे से ओं रक्षर या ऊ मंत्र का जाप करता हुआ, जिसे कालाग्नि रुद्र कहते हैं, तथा उस पैर के अंगूठे से उठती हुई ज्वाला से शरीर भस्म हो रहा है, ऐसी भावना करता हुआ मनुष्य योगी शांत प्रकाश प्राप्त करता है, अर्थात वह शिव स्वरूप हो जाता है। यह आणविक भूमिका है। इसी प्रकार संपूर्ण संसार को विकल्पों से जला हुआ समझकर अनन्य चित्त वाले पुरुष योगी का परम पुरुष भाव हो जाता है। अपने शरीर तथा संपूर्ण जगत में व्याप्त सूक्ष्म और सूक्ष्मतर तत्व, प्रकृति से महत तत्व, अहंकार आदि तथा उनके विकार स्थूल पंचभूतादि जितने भी तत्व अपने अपने कारण में लय हो जाने वाले हैं, ऐसा ध्यान करने पर परादेवी का प्रकाश होता है। प्राण शक्ति प्रारंभ में स्थूल और अंत में सूक्ष्म होती हुई साधक के द्वादशांत चक्र में प्रवेश हो रही है। ऐसा हृदय में ध्यान करता हुआ साधक उससे मुक्त होकर स्वातंत्र्य को प्राप्त होता है। भुवनाध्याय के रूप में सब कुछ का स्थूल, सूक्ष्म और पर की स्थिति में क्रमशः तब तक चिंतन करे जब तक कि मन का लय न हो जाए। व्याख्या स्थूल, सूक्ष्म और कारण रूप भुवनाध्वा से लेकर 6 अध्वों में क्रमशः ध्यान करना चाहिए। अभिप्राय यह है कि वर्ण, मंत्र, पद, कला, तत्व और भुवन ये 6 मार्ग हैं। इन 6 अध्वाओं में परम सूक्ष्म स्थूल रूप से अवस्थित जो वाचक तथा वाच्य के आभास रूप से क्रिया शक्ति का स्पंदन होता है, उसी के स्वरूप का ध्यान करें, क्योंकि उसी में अभेद रूप से संपूर्ण जगत का चिंतन निहित है। वे वर्ण भेदाभेद से मंत्र रूप बन जाते हैं और भेद रूप से पद बन जाते हैं। ये सभी पूर्व अथवा 3 हैं तथा उत्तरोत्तर व्यापक स्थिति में आते हैं। उत्तरोत्तर पूर्व में व्यापक बनकर अंतर्भाव होते जाते हैं। अतः यह संपूर्ण जगत सर्वत्र व्याप्त है। इसीलिए एक अध्वा दूसरे अध्वा को गभित करके स्थित होने से प्रथम अध्याय दूसरे 5 अध्वाओं को भी गभित करके स्थित है। इस प्रकार यह पर्ध्व शोधन की प्रक्रिया शास्त्रों में बतलाई गई है। जैसा कि स्वच्छंद तंत्र में भी कहा, तत्वों है में भुक्तों की व्याप्यता आकाश से शिव तत्व पर्यंत है।
37 तत्व, मंत्र, मंत्रों के वर्ण और पद व्यापक हैं। ये सभी सांसारिक पदार्थ वाच्यवाचक योग से तत्वों में अंतर्भूत होते हैं। ये तत्व कला में अंतर्भूत होते हैं और वह कला निवृत्ति आदि नाम से प्रसिद्ध है। इस प्रकार अनंत से लेकर शिव पर्यंत जितने भुवन हैं, उन सभी में तत्वों की व्यापकता है। वे सभी व्यापक तत्व 33 हैं और जो दूसरे 3 अध्वा हैं, वे मंत्र, वर्ण और पद रूप से 50 पद है। नवात्मेश्वर संबंधी तत्व 81 हैं। वे सभी तत्वों के भीतर अंतर्भूत होने वाले तत्व हैं। साथ ही उनका अंतर्भाव वाच्यवाचक योग से होता है। उनमें तत्ववाच्य है और मंत्रादिवाचक। कला शोधन वीक्षा में प्रस्तुत किए गए हैं। उसके भीतर 5 अध्वाओं का अंतर्भाव होने के कारण वे कलांतर्भावी कहलाते हैं। इस सवाध्व ग्रंथ का पिंडार्थ है परमेश्वर सच्चिदानंद घन स्वयं स्वतंत्र है। वह उन्मनाख्य शक्ति से शून्य से लेकर पृथ्वी पर्यंत अनंत रूप से वाच्यवाचक रूप बनकर अपनी ही भित्ति पर, जो उससे अधिक नहीं है, उसको अधिकवत प्रतिबिंबित करता हुआ दिखलाई देता है। उसमें वाचक ग्राहक भाग में अवस्थित परम सूक्ष्म और स्थूल भेद से वर्ण, मंत्र और पदात्मक 3 प्रकार से वाच्य होने पर भी ग्राह्य भाग में अभिनिविष्ट होकर कला तत्व और भुवनात्मक रूप से प्रतिबिंबित होता है। अभेद के विचार का सार ही वर्ण है, जो कुछ स्थूल भेद अभेद विमर्श के रूप नादात्मक मंत्र रूपता को धारण करता है। उससे भी जब स्थूल विमर्श में उतरते हैं तो वह भेद विमर्श के कारण पद रूप में सामने आते हैं। इस प्रकार वाच्य रूप जो परमेश्वर की शक्ति है, वह कला शक्ति धारण करती हुई भुवनात्मकता को प्राप्त हो जाती है। उत्तरोत्तर विशिष्टता को वस्तुतः तो इसका क्रम बतलाया जाना भी कठिन है। यह परमेश्वर की कला रूपा शक्ति अक्रम से ही भासमान होती है, क्योंकि क्रम बदलने में भी इसकी स्वतंत्रता है। जैसे दर्पण की शक्ति नगर को दिखलाने के लिए स्वतंत्र होती है, उसी तरह इसमें भी कोई क्रम नहीं है। क्रम बांध लेने पर भी यह पूर्व शक्ति में उत्तरोत्तर व्यापक होकर स्थिति रहती है, जैसे कि मिट्टी घड़े में व्यापक होकर रहती है। उत्तरोत्तर शक्तियां पूर्व शक्तियों में व्यापक होकर स्थित रहती हैं, जैसे कि वृक्ष बीज में स्थित होता है। अतः स्पष्ट रूप से सिद्ध है कि सभी सर्वत्र सर्वात्मा के रूप में है। इसीलिए पंचतत्व दीक्षा में अनाश्रित दीक्षा पर्यंत भूतों की व्याप्ति होती है, ऐसा बतलाया गया है। और इसी प्रकार एक एक प्रमाता या एक एक भाव वस्तुतः षड्ध्वा के फैलाव के रूप में परमेश्वर की शक्तिमय आकार लेकर हकार पर्यंत वर्ण विमर्श संपूर्ण अहंता विश्रांति पर्यंत सत तत्व है और वह परमेश्वर स्वरूप ही है। इसी प्रकार भुवनादि जो 6 अध्याय हैं, तदात्मक सारे जगत का विचार करता हुआ स्थूलतर को सूक्ष्म में और स्थूल को सूक्ष्म में विलीन करके सूक्ष्म को परमेश्वर की चिन्मात्र बोध कला में लय करे। इस प्रकार अध्व प्रक्रिया से शैव मत विमत में क्रिया तक लय करने पर मनुष्य के सामने उस महान चैतन्य शक्ति परमेश्वर का आविर्भाव होता है। तत्वयों का तत्वों में लय करने से उस महान शून्यता की भावना का उदय होता है। उसके साधन के प्रकारों का वर्णन यहाँ किया गया है। उसका संक्षेप इस प्रकार है। भुवनादि 3 तत्व वाच्य और पदादि 3 तत्व वाचक हैं। इस प्रकार शक्ति ही 6 अध्वा के रूप में प्रकट होती है। ये 6 प्रकार की शक्तियां जिसके भीतर हैं, वह शक्तिमान महेश्वर कहलाता है। इस प्रकार षड्ध्व शोधन की प्रक्रिया से अध्वातीत होने वाला साधक शिव स्वरूप हो जाता है, ऐसा मालिनी विजय तंत्र में उल्लिखित है। इस संपूर्ण विश्व के चारों ओर अध्व प्रक्रिया से शिव तत्व का ध्यान करते हुए साधक के हृदय में परमर्शवतत्व उदित होता है। अभिप्राय यह है कि प्रकाश विमर्श रूप परमेश्वर के इस शैव तत्व के स्वरूप का ध्यान करने पर साधक के शरीर में प्रकाश की अभिव्यक्ति होती है। इससे यह सिद्ध होता है कि कलात्मक भुवन तत्व वाच्य वर्ग है, प्रकाश परमार्थ है और पदस्वरूप मंत्र वर्ण वाचक है। ये समुदाय त्रय ही विमर्श का शरीर है। द्वादशांत तथा नाभिचक्र ये दोनों संसर्गात्मक अरण्य हैं। उन्मेष और निमेष दोनों शक्तियों का एक साथ अनुभव करना, यह प्रकाश रूप है। इसीलिए भुवन से अध्व पर्यंत संपूर्ण जगत शिव के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। इसमें से जगत रूप का त्याग करके शिव रूप का ध्यान करते हुए साधक के हृदय में ज्ञान का उदय होता है। जैसा कि कर्मकांड कर्मावली नामक ग्रंथ में कहा गया है, 3 वेद, 6 अध्वा और 4 अवस्थाएं तथा 2 चक्र, इन 3 मार्गों में अवस्थित शक्ति पर्यंत सदाशिव का ध्यान करता हुआ
वह अमृतेश्वर अर्थात शिव बन जाता है। इस जगह उपाध्याय का संकेत निम्नस्थ है। सर्वप्रथम अनुत्तर इच्छा का उन्मेष ही जिसका लक्षण है, उस अवस्था का नाम त्रयी है, जो ह्रस्व स्वरूप सूक्ष्म अवस्था है। उसके बाद आनंद ही जिसका अनुभव में प्राप्त होने वाला स्वरूप है। ऐसे 7 पंड स्वर हैं, वे सप्तक कहे गए हैं, और 4 संध्यक्षर वर्ण, युग्म, अनुस्वार और विसर्जनीय में, षोडशकलात्मक पुरुष मार्ग में, तृतीया मार्ग में वर्ण, मंत्र और पद स्वरूप तीनों अधवों में, जो कि अभेद, भेदाभेद और भेद के आश्रयभूत हैं, उसका चिंतन करते हुए मनुष्य मृत्युंजय होता है, अर्थात काल देह का अपहरण कर सकती है। वह बोध स्वरूप परमेश्वर है। इस संपूर्ण संसार को शून्यमय विचार करे और वहीं मन को लीन करता रहे तो साधक उस शून्य में लय होकर तन्मयता को प्राप्त कर लेता है। यह संपूर्ण जड़ चेतनात्मक जगत वस्तुतः कुछ भी नहीं है। गंधर्व नगर या इंद्रजाले के तुल्य मिथ्याध्यास से उत्पन्न होने के कारण असत है। जब वस्तु ही नहीं है तो उसके नाम रूपादि भी सभी काल्पनिक ही हैं। सद वस्तु तो स्वतः प्रकाशमान चैतन्य मात्र है। इस प्रकार ध्यान करने वाला इस लय योग के अभ्यास का पात्र है। जैसे मनुष्य भित्ति को छोड़कर घटादि पात्रों पर दृष्टि स्थापित करता है, उसी प्रकार अंतःकरण में रहने वाली वस्तु पर दृष्टि जमा कर यदि पार्श्व भाग, हृदय तथा द्वादशांत को छोड़कर दृष्टि स्थापित करे तो वहीं पर विलीन होकर विश्रांति को प्राप्त कर लेता है, अर्थात परमेश्वर में विलीन हो जाता है। वृक्ष, पर्वत, भित्ति आदि से रहित शून्य में दृष्टि को स्थापित करे, उससे मानस संस्कार विलीन हो जाने पर योगी क्षीण वृत्ति वाला हो जाता है। वृक्ष, वन, पर्वतादि से रहित केवल शून्य मानसाकाश में निरालंब रूप से विलीन होने पर क्षीण वृत्ति वाले योगी ब्रह्म समाविष्ट होकर ब्रह्म तत्व को प्राप्त कर लेते हैं, अर्थात ब्रह्ममय हो जाते हैं और कलाख्य नामक स्वशक्ति से त्रिभुव रूपता में